हेलो स्टूडेंट, आज का यह वीडियो वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी अभी तक तो हम जानते थे कि दो वेक्टर दिया जाता था, उसको कैसे ऐड करते थे। उसके लिए हमारे पास तीन मेथड थे, ट्रायंगल लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था और पॉलीगन लॉ था। इन तीनों मेथड से हम कोई भी दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर को हम ऐड करना सीखे थे। लेकिन आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि यदि हमें कोई वेक्टर दे दिया जाए, उन वेक्टर को आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे आपस में घटाएंगे। इसके बाद आगे हम ये सीखेंगे वेक्टर का कैसे रिजोल्यूशन यानी कि वेक्टर का कैसे कंपोनेंट बनाया जाता है, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो स्टूडेंट, हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्टेंट क्या आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे, हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टेल से टेल मिला देंगे। ये हो गया ये वेक्टर ऑफ ए, हम पहले पढ़े थे ना, इसको पकड़ो, जूम करके यहाँ शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ बी। और इन दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल है, थीटा एंगल। कितना है, थीटा एंगल। अब जब टेल से टेल मिला है तो हमें मालूम है पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ता है। यस और नो? यस। कंप्लीट होल पैरेललोग्राम, देखो इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। और हमें मालूम है जब पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है तो दोनों वेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट वाली होती है, इसका जो डायगोनल होता है, यही हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट। क्या होता है, रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट के लिए हमने फॉर्मूला भी डेराइव किया था। यस और नो? यहाँ पर आर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी। यस और नो? यस। दो वेक्टर को हम यहाँ पर ऐड कर दिए। देखो पैरेललोग्राम मेथड से हो गया, किए थे ऐसे। इसके लिए हमने फॉर्मूला भी बनाया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos का थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। जब दो वेक्टर को ऐड करते थे तो उनका रिजल्टेंट का फार्मूला ये होती थी, जहां ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो थीटा एंगल होता था, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा होता था। और डायरेक्शन बताने के लिए रिजल्टेंट के साथ हम एक एंगल बनाते थे। कहाँ से, वेक्टर ऑफ ए ने वेक्टर ऑफ आर के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा। यही हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराता था। इसके लिए भी हम फॉर्मूला पढ़ रखे थे, tan का अल्फा इक्वल टू क्या होता था, बी क्या होता था, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम पिछले लेक्चर में सीखे थे कि दो वेक्टर दिया जाता था, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो दोनों को ऐसा ऐड करते थे। यस और नो? और उनका रिजल्टेंट का फार्मूला ये होती थी और उनका डायरेक्शन का फार्मूला ये होती थी। अल्फा क्या है, डायरेक्शन। कहाँ से, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ऑफ ए। लेकिन आज हमें सीखना है कि ए और बी वेक्टर को आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नोट डाउन करो, कभी भी वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वेक्टर ऑलवेज बी एडेड, वेक्टर हमेशा ऐड होंगे। तो बोलोगे भैया फिर ये वेक्टर को कैसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में ऐड ही कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा प्लस, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। तो वेक्टर ऑफ ए प्लस माइनस वेक्टर ऑफ बी। यस और नो? यस और नो? हम वेक्टर को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, वेक्टर को ऑलवेज ऐड करते हैं। तो अभी हम वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर माइनस बी है और दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड। और हम बोल देते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो कभी भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है दो वेक्टर ऐड ही हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एक वेक्टर ऑफ ए है तो एक माइनस वेक्टर ऑफ बी है और दोनों को क्या कर रहे होते हैं, ऐड। हमें क्या मिलेगा, आर फॉर रिजल्टेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो हम यही सीखेंगे
कि रिजल्टेंट का फार्मूला क्या निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं दो वेक्टर को ऐड करते हैं यानी कि एक वेक्टर ऑफ ए होती है और एक वेक्टर बी होता है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला ये था और एंगल का फार्मूला ये था डायरेक्शन का। लेकिन अब हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर माइनस बी है। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या यही वाला होगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बी था और यहाँ माइनस बी है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला चेंज होगा। तो कैसे समझते हैं, देखो अब देखो ध्यान से समझो। माइनस वेक्टर ऑफ बी है, ये क्या है? माइनस वेक्टर ऑफ बी का मतलब क्या है? बी का निगेटिव वेक्टर यानी कि अपोजिट वेक्टर, बी का अपोजिट। तो एक वेक्टर भी इधर काम कर रहा है, बोलो यस और नो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये वाला जो वेक्टर होगा, क्या ये हमारे पास माइनस वेक्टर ऑफ बी होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा? माइनस बी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बी इधर कर रहा था, माइनस बी इधर हो गया। बोलो यस और नो, हो गया? अच्छा, अब इसको देखो, इसको देखो, क्या टेल से टेल मिला है? मिला है? मिला है कि नहीं? कंप्लीट होल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को करो कंप्लीट, जूम से इधर लाइन खींचो, इसके पैरेलल खींच दिए, इसके पैरेलल खींचो, एक खींच दिए, खींच दिए कि नहीं खींच दिए? खींच दिए। अब तुम देखो, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? ए, और ये माइनस ऑफ बी वेक्टर, यस और नो? तो ये ए वेक्टर और प्लस करेंगे माइनस ऑफ बी वेक्टर को। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? और इनका रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के, एक वेक्टर ए और प्लस करते हैं वेक्टर को हमेशा। अब कौन सा वेक्टर प्लस होगा? माइनस बी। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक डायगोनल खींचेंगे, यही उसका क्या होगा? क्या होगा? ये जूम, यही क्या होगा हमारे पास? रिजल्टेंट होगा, यानी कि ये होगा रिजल्टेंट। एक वेक्टर ए का और माइनस वेक्टर बी का ऐड करने पर ये रिजल्टेंट मिलेगा, यानी कि इधर रिजल्टेंट मिलेगा। यस और नो? मिलेगा? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान समझो, समझो इस बात को ना, ध्यान समझना। इधर देखना, इधर देखो, ये वाली एंगल कितनी है? यहाँ पर इस फार्मूले में जो थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल होता था। तो यहाँ पर भी हमें ए और माइनस बी वेक्टर के बीच के एंगल पता करना होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो जो एंगल बना था यहाँ पे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल थीटा लिए थे। लेकिन यहाँ पर हम एक वेक्टर ए है, एक माइनस बी वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ए वेक्टर और माइनस बी के बीच कौन सा एंगल बना पता होगा, पता करना है। तो हमें एक वेक्टर ए और ये माइनस बी और दोनों के बीच के एंगल हमें ये वाले पता है क्या? अभी नहीं पता। लेकिन समझो, ये कंप्लीट एंगल 180, यस और नो? क्योंकि यहाँ लाइन ऐसे जा रही है और ऐसी है कि नहीं? तो कंप्लीट एंगल कितना है? 180। समझो, ये पूरा 180 है और यहाँ से यहाँ तक थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 180 माइनस थीटा। क्या होगा? 180 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? सोचो, ये कंप्लीट 180 है कि नहीं? क्योंकि ये लाइन है ना, लाइन में हाफ सर्कल हो गया ना, इस वाले लाइन में ऐसे हाफ सर्कल हो गया, तो 180 का एंगल है टोटल। और इतना हमें पहले से मालूम है, कितना है? थीटा है, यस और नो? तो इस पूरा 180 में ये थीटा माइनस कर दूंगा, तो इतना वाला पार्ट 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। करके देख लो ना, इतना वाला पार्ट 180 माइनस थीटा, इतना वाला पार्ट 180 माइनस थीटा, और इतनी वाली पार्ट थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, कैंसिल। तो पूरा कितना निकला? 180 आया कि नहीं आया? आया। समझ पाए? समझे कि नहीं समझे? समझी? हो गया। तो यहाँ पर एक वेक्टर ए और माइनस बी के बीच कितना एंगल बना है? 180 माइनस थीटा बना है। कितना बना है? 180 माइनस थीटा। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। तो देखो, हम पहले फॉर्मूला पढ़े थे, याद है तुमको? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा
ये फॉर्मूला कब था? जब ए और बी वेक्टर को हम जोड़ते थे, ए और बी वेक्टर को जोड़ते थे और रिजल्टेंट मिलता था, तब ये फॉर्मूला लगाते थे। यस और नो? लगाते थे। और थीटा क्या होता था? ये वाली वेक्टर ऑफ ए और ए वाली वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा होता था। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे, ए की जगह तो ए ही रहेगा और जहां जहां बी हो क्या हो जाएगा? माइनस बी। और जहां थीटा था वो एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्योंकि ये थीटा एंगल कब है? जब ए और बी को हम ऐड किए तो दोनों के बीच का एंगल था। और यहां पर अब थीटा ना रख के क्या रखेंगे? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच कितना एंगल बना है? 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे? 180 माइनस थीटा। और बी की जगह माइनस बी। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचो भाई, माइनस बी का मतलब भी क्या है? बी है, क्योंकि माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। हमें रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। क्या लेना है? तो माइनस बी का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड में माइनस बी ना होगे, वो बी ही होगा। नहीं समझे? समझे? तो बी की जगह बी ही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है। यस और नो? और ये हो जाएगा 2a। इस b के जगह माइनस बी है, लेकिन माइनस बी का मतलब, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड b ही है। जैसे माइनस 10 है तो माइनस तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड क्या है? 10। यस और नो? मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। तो b के जगह माइनस बी भी रखेंगे तो b ही मिलेगा। यस और नो? मिलेगा। ठीक है। और थीटा की जगह क्या रख देंगे? 180 माइनस थीटा। क्या रख देंगे? 180 माइनस थीटा। हो गया? हो गया ना? चलो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम जानते हैं 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे बाजू में। इधर देखो, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और एक फॉर्मूला और याद रख लो, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन का थीटा। समझे? कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों, प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस का थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। और तो आर इक्वल टू क्या बन जाएगा? पूरे के ऊपर लगा दो टोपी, होल अंडर रूट, अंदर में बंद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस का थीटा। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट में डबल डंडा लगाएंगे, रिजल्टेंट ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। एक बात याद रखो बच्चों, ध्यान से समझो, जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं ए और बी वेक्टर को, तो ये फॉर्मूला को हम यूज करते थे। याद है कि नहीं? बोलो यस और नो? करते थे। दो वेक्टर को हम माइनस करते हैं, दो वेक्टर को माइनस करने का मतलब है एक वेक्टर अपोजिट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन? ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो यस और नो? करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? अब दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। ये थीटा एंगल देखो, इधर देखो, ये थीटा एंगल क्या था? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा था। और ये थीटा एंगल भी क्या है? यहां पर भी देखो, यहां वाला थीटा एंगल भी क्या है? ए और बी के बीच का ये एंगल ही थीटा है। यस और नो? है कि नहीं? अगर तुम दो वेक्टर को माइनस कर रहे हो तो तुम डायरेक्ट 180 माइनस थीटा रखो, यानी कि ये फॉर्मूला लगा लो, ये वाला, या तो डायरेक्ट ये लगा लो। समझे? 180 माइनस थीटा किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है। और थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। यानी कि ये दोनों फॉर्मूला लगभग सिमिलर है, बस जब दो वेक्टर को माइनस करते हैं तो बस यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, और यहाँ पर दो वेक्टर को प्लस करते हैं तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाता है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? एंगल थीटा, यही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों
सेम है, यस और नो है। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन। क्या निकालेंगे? तो डायरेक्शन क्या होता है हमको पता नहीं है, इसको मिटा रहा हूं ना। डायरेक्शन क्या होता है? वेक्टर ऑफ ए ने रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाया अल्फा, यही डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? होगा ना। वेक्टर ऑफ ए ने रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे डायरेक्शन के लिए, यस और नो? बनाएंगे। तो ठीक है, तो यहां पर बनाएंगे डायरेक्शन के लिए। देखो बच्चों, हम पहले क्या पढ़े थे? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला जब दो वेक्टर को डायरेक्ट ऐड करते थे, a प्लस बी करते थे, ये फॉर्मूला निकलता था डायरेक्शन का। लेकिन अब एक वेक्टर a और एक माइनस वेक्टर b है, तो जहां जहां b है वहां वहां माइनस b रखेंगे और थीटा के जगह क्या रखेंगे? 180 माइनस थीटा, यस और नो रखेंगे ना। ये हो जाएगा b माइनस b का मतलब मैग्नीट्यूड b साइन 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा के जगह क्या रख देंगे? 180 माइनस थीटा। हो गया। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा b साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा a कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस b कॉस थीटा tan अल्फा इक्वल टू। तो यहां पर हमने डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला निकाल दिया, यस और नो। तो तुम खुद देखो, ये फॉर्मूला हम कब लगाते थे पता ना तुमको? जब a प्लस बी करते थे, बोलो यस और नो। तो ये डायरेक्शन का होता था। अब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब a माइनस बी करेंगे, यस और नो। दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ मतलब कॉस थीटा के सामने इधर प्लस है तो कॉस थीटा के सामने इधर माइनस है, इधर भी कॉस थीटा के सामने प्लस है तो कॉस थीटा के सामने माइनस है। तो ये होता है दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो। और याद रखना, दो वेक्टर को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करते नहीं हैं, हमेशा ऐड कर रहे होते हैं। बस एक वेक्टर अपोजिट वाला होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम वाकई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि a और b के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा एंगल कितना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन है। एक वेक्टर हमारे पास a है और एक वेक्टर हमारे पास b है, और दोनों के बीच कितना एंगल बना ये हमें निकालना है। क्वेश्चन हमारे सामने है। अब ये हमारे पास कंडीशन के ऊपर काम करेगा। हम पढ़े थे केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। तो हमें जानना पड़ेगा कौन सा केस है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि दो वेक्टर को ऐड करने का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? दो वेक्टर ऐड होने के बाद मैग्नीट्यूड, यानी कि सिंपल सा बात है, ये हमारे पास मॉड ऑफ r है, यस और नो है कि नहीं? a प्लस बी क्या? दो वेक्टर को ऐड करने का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट है ये, होगा कि नहीं होगा? और ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ऐसा है कि नहीं है? यस और नो है। और हम पढ़े थे अगर थीटा एंगल क्या होती है? 0 डिग्री होती है, थीटा 0 डिग्री होती थी, तो क्या हम r इक्वल टू a प्लस बी मैक्सिमम वाला केस पढ़े थे केस नंबर 1 में? याद आया? तो ये केस नंबर 1 ही है, बस यहाँ मॉड लगा दिए, कंफ्यूज मत होना। मॉड ये डिनोट करता है मैग्नीट्यूड को। तो ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और a प्लस बी के ऊपर मॉड लग गया, इसका मतलब दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यस और नो। तो यहाँ पर थीटा कितना 0 डिग्री है? 0 डिग्री। हम चाहो तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला भी मौजूद है, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। और हमें मालूम है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो। तो ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी पूरे का होल टू पावर 2,
होल से स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसल, तो आर इक्वल टू क्या मिला हमें, ए प्लस बी। अब हम रिजल्टेंट के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, हाँ मालूम है ना, मॉड ऑफ आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये डबल डंडा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या सुनो। और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिखते हैं इसको, याद है, समझ पाए, समझे कि नहीं समझे। ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। तो ऐसा सवाल आएगा, समझ जाना। कंडीशन नंबर केस नंबर 1 है, मैक्सिमम देता है ये 0 डिग्री वाला, कोई दिक्कत है, याद रखना। इसी में अब यहाँ ये प्लस है, यस और नो, इसके जगह क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर दिए, क्या कर दिए, माइनस। अब माइनस कर दिए, इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर को हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, दो वेक्टर को माइनस कर रहे हैं ना। अब तुमको याद आना चाहिए केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, आर इक्वल टू ए माइनस बी, है ना। दो वेक्टर अपोजिट कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। याद है तुमको केस नंबर 2, ए माइनस बी है, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी है। तो दो वेक्टर अपोजिट कब होते हैं, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, यस और नो। तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, दो वेक्टर का ऐड करने का रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ आर ही होता है। तो दो वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट तो होते नहीं है, हमेशा ऐड होते हैं। तो ये क्या है, उसका रिजल्टेंट है, यस और नो। और ये क्या है, ए माइनस बी। तुम चाहो तो यहाँ पर 0 डिग्री जा 180 डिग्री रख लो, cos 180 डिग्री होता है माइनस का 1, तो ये वाला पार्ट में यहाँ आ जाएगा छोटा सा माइनस। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसल, तो रिजल्टेंट क्या मिला, ए माइनस बी मिला। क्या मिला, ए माइनस बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, आर का मैग्नीट्यूड, ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। और आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होती हैं, तो ये ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड होगा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। और थीटा कितना डिग्री होता है इस केस में, 180 डिग्री। केस नंबर 2 कोई नया नहीं है हमारे लिए। केस नंबर 2 में हम पढ़ा थे, जब थीटा 180 डिग्री होता है तो एक वेक्टर इधर भागता है, तो एक वेक्टर इधर अपोजिट भागता है। मिनिमम वाला केस था, याद है तुमको, कौन सा केस था, मिनिमम वाली केस थी ये, ठीक है। इसी में देखो अब इसी में यदि हमारे पास ये सवाल है, समझना, ये हमारे लिए कोई नया नहीं था, प्रीवियस क्लास में हम इसको पढ़ लिए थे बस। यहाँ पर देखना, ये हो जाएगा ए प्लस बी का डबल डंडा, मतलब दो वेक्टर को ऐड करने का ये रिजल्टेंट है, यस और नो है, इक्वल टू, इधर देखो पहले। और ये क्या होता है, दो वेक्टर को माइनस करने का रिजल्टेंट, यस और नो होता है कि नहीं होता है, होगा। ए प्लस बी के बाद डबल डंडा लगा, यानी कि दो वेक्टर को ऐड करने का रिजल्टेंट है। और ये क्या है, दो वेक्टर को माइनस करने का रिजल्टेंट। और हमें पता करना है ए और बी वेक्टर के बीच कितना डिग्री का एंगल बना, समझे। हम जानते हैं ए प्लस बी दो वेक्टर को ऐड करने का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये होता था दो, ये देखो ना क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यस और नो। और ये क्या, ए माइनस बी, यानी दो वेक्टर माइनस हो रहे हैं, दो वेक्टर माइनस हो रहे हैं, उसका रिजल्टेंट है ना, ये है कि नहीं है। तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी। अभी हम पढ़े थे ना, दो वेक्टर को माइनस करते थे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या निकलता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या ये फॉर्मूला होता था, अभी हम पढ़े थे ना, दो वेक्टर को माइनस करते थे तो टोटल दो वेक्टर को माइनस करने के बाद रिजल्टेंट है,
तो ये फॉर्मूला पढ़े थे अभी, दो वेक्टर को माइनस करने का रिजल्टेंट, और दो वेक्टर को प्लस करते थे तो रिजल्टेंट ये मिलती थी। समझ पाए? समझे कि नहीं समझे? तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4ab कॉस का थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि 2ab कॉस थीटा यहाँ पर है, माइनस 2ab कॉस थीटा यहाँ पर है, माइनस 2ab कॉस थीटा इधर आके प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा 4ab कॉस थीटा, इधर का पूरा पार्ट उठा के इधर ला लिया, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचा। क्या बचा? हमें यहाँ से क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। क्या निकालनी है? थीटा। थीटा क्या होता है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल। अब सोचो तुम लोग, क्या ये 4 हमारा 0 के बराबर हो सकता है? क्या 4 0 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? हो सकता है? नहीं। क्या हमारे पास ए वेक्टर ए 0 हो सकती है? क्या और वेक्टर 0 हो गया तो किसके बीच के एंगल बताएंगे? क्या बी की वैल्यू 0 हो सकती है? बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सोचो भाई 4ab cos थीटा 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर ये तभी होगा जब इनमें से कोई ना कोई 0 बनेगा। सपोज a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a वेक्टर है, b 0 नहीं हो सकता क्योंकि b भी वेक्टर है, और 4 एक नंबर है तो नंबर कभी भी 0 नहीं होंगे। तो सोचो अब, तो 0 के लिए कौन बचा? cos थीटा। तो पक्का cos थीटा की वैल्यू हमारा 0 होगा, यस और नो? क्योंकि भाई इनमें से किसी ना किसी को 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 इक्वल टू 0 हो पाएगा। अब cos थीटा का मान 0 यहाँ पर रख दोगे तो 0 बराबर 0 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। इसीलिए अब cos थीटा में 0 डिग्री कब आती है? cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होती है तो cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, सॉरी 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर एक वेक्टर a और वेक्टर b के बीच के एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। डायग्राम देखो, तो डायग्राम देख लो। देखो ये वेक्टर ऑफ a है, बोलो यस और नो है, और ये वेक्टर ऑफ b है, यस और नो, और दोनों के बीच के एंगल थीटा कितना बना है? 90 डिग्री। और माइनस वेक्टर ऑफ b चाहिए तुमको, तो इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा? माइनस b, यस और नो? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इधर a प्लस बी मिलेगा, इधर a माइनस बी मिलेगा, यस और नो? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर हम दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके ऊपर बात कर लिए। अब हम फाइनली उस मोड पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें बात करना पड़ेगा कि एक वेक्टर का कैसे हम रिजोल्यूशन निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पूरा फिजिक्स में 11th में और 12th में, रिजोल्यूशन, यानी कि एक वेक्टर दिया होगा और उसका हम कंपोनेंट बनाना सीखेंगे।